स्टूडेंट्स, सो अब हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले, लेकिन अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी सो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियोस, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल केसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब कुछ स्पेशल केसेस समझते हैं, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द सम डिफरेंसेस ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज वगैरह आएंगी, बट कुछ डरना नहीं है, हमें बहुत सिंपल, कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझते हुए चलेंगे। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। चलो, सो सबसे पहले है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60 यूनिट इज 3600। देखो, अगर कोई स्क्वायर है, इस तरीके से कोई स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ 60 है। अब हमें पता है स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है। अब अगर मुझे इस स्क्वायर का एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालते हैं हम? जो भी साइड दे रखी है उसका स्क्वायर कर देते हैं, या हम कह सकते हैं साइड इंटू साइड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर 60 है तो 60 इंटू 60 क्या होगा? देखो सिंपल, 6 6 36 और साथ में 2 0 लगा दी, ठीक है। ये तो सिंपल है। आगे क्या बोला है? यूनिट 60 स्क्वायर है, ठीक है। एंड दैट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 यूनिट इज 25 स्क्वायर यूनिट। सो अगर यही हमारा जो स्क्वायर है इसकी साइड लेंथ 5 होती तो हम 5 का स्क्वायर कर देते, या हम 5 इंटू 5 जिसे बोलते हैं, विच इज 25, ठीक है। सो ये अगेन 5 का स्क्वायर है। कैन वी यूज दिस टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 65 यूनिट। अब वो कह रहे हैं कि अब अगर आपके पास स्क्वायर है और उसकी साइड लेंथ 65 है, तो अब हमें 65 का स्क्वायर करना है। अब यहाँ तो हमने देखो कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन 65 इंटू 65 करना है। सो इसके लिए हम क्या ट्रिक यूज कर सकते हैं, आओ समझते हैं। अगर मेरे पास, अच्छा यहाँ पे हम बाद में आते हैं, पहले मैं इसी पेज पे समझाती हूँ कि मुझे अगर 65 इंटू 65 करना है, मतलब 65 का स्क्वायर करना है, और मैं चाहती हूँ थोड़े सिंपल वे में हो, ऐसी मल्टीप्लिकेशन पूरा ऐसे 65 इंटू 65 ऐसा वाला ना करना पड़े, कुछ ट्रिक वगैरह हो। सो मैं क्या कर सकती हूँ, 65 की जगह आई कैन राइट 60 प्लस 5, नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ठीक है। सो 60 प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पे ना ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी क्या थी हमारी, कि अगर आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, सो वो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। अभी दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी, एक एक करके। ये हमारी आइडेंटिटी है। अगर मैं आइडेंटिटी के हिसाब से करूँ तो a स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 60 और b कितना है 5, एंड साथ में b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब देखने में लग रहा होगा यार मैम ये तो आप बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन नहीं, अब कैलकुलेशन देखना। 60 का स्क्वायर अगेन 6 6 36, 2 0 प्लस 6 2 12, 12 5 60 और साथ में 0, सो ये आ गया 600 प्लस 5 का स्क्वायर 25, सो यहाँ पे ये आ जाएगा 25, देन 6 6 12 एंड ये आ गया 4, सो आंसर आ गया 4225। अब कहीं भी मैंने इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करी, मैंने सिंपल अपना जैसे करते फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल दिया। ये सब तो हमने टिप्स पे ही कर लिया है ना। तो ये तो है पहला तरीका कि आपने आइडेंटिटी लगाई, ठीक है। दूसरा है कि जैसे हम कह रहे भैया हम तो प्रैक्टिकल पे विश्वास रखते हैं। सो अगेन 65 का स्क्वायर है, सो मैंने इसको लिखा 60 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो गया 60 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 5, यही मतलब हुआ ना। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से देखते हैं क्या करते हैं, 60 पहले इस पूरे ब्रैकेट से होगा, सो 60 होगा 60 प्लस 5 से मल्टीप्लाई, इसी तरीके से 5 होगा 60 प्लस 5 से मल्टीप्लाई, जैसे अभी हम सब क्वेश्चंस करते हुए आए हैं। अब यहाँ पे 60 इंटू 60 अगेन 3600 प्लस 60 इंटू 5 करो, 6 5 30, ये आ गया 300 प्लस अगेन 5 इंटू 60 300 प्लस 5 इंटू 5 25 कर लो, प्लस ये आ गया 25 3 3 6 6 6 12 एंड 4, सो ये आ गया 4225। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगाई, यहाँ पे हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। सो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब आगे इन्होंने हमें बोला कि जैसे अभी हमने सिंपली क्या किया कि 65 को मैंने लिख दिया 60 प्लस 5,
ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या हम, जैसे ये 65 का स्क्वायर था तो हमने लिख दिया 60 + 5 का स्क्वायर, क्या हम 65 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 30 + 35 का स्क्वायर, या हम इसको 65 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 52 + 13 का स्क्वायर। दोनों ही तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला ड्रॉ द फिगर एंड चेक द एरिया दैट यू नीड। सो अभी फिगर वगैरह कैसे देखेंगे, आओ समझते हैं। देखो इसको साइड करते हैं। अभी जब तक हम ऐसे कह रहे थे, सिंपली हमने एक स्क्वायर ले रहे थे, ठीक है। ये सिर्फ आपको जैसे बोलते हैं ना कंसेप्ट को क्लियर करने का तरीका है, कहीं एग्जाम में आपको ऐसे बना बना के दिखाना नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए इसलिए करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब एक हमारे पास स्क्वायर है, मान लो ये 60 का था, ठीक है, ये भी 60 होगा, इसकी ये साइड भी, भाई सारी साइड ही 60 होंगी। अब जब 65 किया हमने, तो 65 करने के लिए क्या करा बच्चे, 65 करने के लिए 5 यहाँ से बढ़ाया, ये 60 था 5 बढ़ा दिया, ठीक है। आप यही चीज़ यहाँ पे भी करोगे, ये 60 है 5 इधर से बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसको ज़रा यहाँ लेके जाओ, ठीक है, ए ऐसे कंप्लीट, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या करा बेटा, यहाँ पे 60 का स्क्वायर था, 5 इधर बढ़ा दिया, 5 इधर, तो इस साइड में भी अब यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 5, तो 60 इतना 5 इतना, यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये 5 हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से बढ़ा दिया। अब एरिया में फर्क देखो कैसे आएगा। अभी जब हम ये वाला येलो वाला स्क्वायर था, इसका एरिया क्या था 60 × 60, या मैं कह सकती हूँ 60 का स्क्वायर, ठीक है। समझना इस फिगर को, क्योंकि आगे भी और चीज़ें देखनी है हमें। अब नेक्स्ट इतना, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इसमें प्लस करना पड़ेगा, हमें ये वाला एरिया भी इसमें प्लस करना पड़ेगा, और हमें ये वाला एरिया भी प्लस करना पड़ेगा, है कि नहीं। सो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, सो ये 5, अब तो ये रेक्टेंगल बन गया ना, इस तरीके से देखिए, ये 5 है, ये 60 है, तो ये रेक्टेंगल बन गया, लेंथ इंटू ब्रेथ 60 × 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप आओगे, ये भी छोटा सा स्क्वायर है, सो 5 × 5, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे अगेन 60 × 5। सो हमारे पास जो पहले था 60 का स्क्वायर, इसमें हमने प्लस किया 60 × 5, फिर हमने प्लस किया 60 × 5, और फिर हमने प्लस किया 5 का स्क्वायर। ये और कुछ नहीं है, आपकी आइडेंटिटी ही बन रही है। देखो 60 स्क्वायर मतलब, देखो आपने लिखा था ना 60 + 5, अब ए और बी की टर्म्स में समझो, ये अगर ए है ये बी है, सो ये क्या हुआ ए का स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ बी का स्क्वायर, और ये जो यहाँ पे है ए × बी हो रहा है प्लस ए × बी हो रहा है, सो ए बी प्लस ए बी 2ab, सो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से निकल के आई ये हमारी आइडेंटिटी। देखा आपने, जो हमने अभी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करी थी वो हमारी कैसे निकल के आई, अभी हमने फिगर से समझा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। सो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इन्होंने, ये तो तब जब आपने 65 को 60 + 5 लिखा, अब अगर 65 को आपने 30 + 35 लिखा, तो इस केस में क्या करेंगे, पहला ये देख रहे हैं हमने इसको लिखा 30 + 35 का स्क्वायर, सो यहाँ पे 30 का आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये लिया हमने, ये 30 था और ये 30 था, 30 का स्क्वायर चल रहा था ना बेटा। अब हमें क्या करा, 35 और ऐड कर दो इसमें, तो ये 30 था, 35 और ऐड कर दिया हमने इस तरफ, और 35 और ऐड कर दिया हमने इस तरफ, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ज़रा कितना कुछ ऐड हुआ होगा, इस स्क्वायर को कर दो क्लोज ऐसे, और ये लगा दिए हमने कट्स। आप एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे ये वाला जो हमारा स्क्वायर है, इसकी सभी साइज 30 है, तो ये तो हो गया 30 × 30, मतलब 30 का स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर मैं इस एरिया पे आती हूँ, सो यहाँ पे ये वाली लेंथ हमारी कितनी है 35, और ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट है 30, सो ये एरिया कितना हो गया 35 × 30, है ना। और यहाँ पे आ जाओ, ये कितना है 35 और ये कितना है 30, सो ये 30 ये 35 कितना हो गया 30 × 35, ठीक है। और अगर यहाँ पे आए, अब ये वाला पार्ट कितना है
दिस इज 35, ये वाला पार्ट कितना है 35, सो ये आ गया 35 इंटू 35, या हम बोल सकते हैं 35 का स्क्वायर। फिर वही चीज हुई हमारे पास, एक तो हमें अगर हमें इस पूरे का एरिया निकालना है तो 30 का स्क्वायर प्लस 35 इंटू 30 प्लस अगेन 30 इंटू 35 एंड प्लस 35 का स्क्वायर। फिर वही बात, ए मान लो 30 है, बी हमारा 35 है, सो ये क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी, या बी ए लिखो, 35 पहले लिखे ना, बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बी ए लिखा हो या ए बी लिखा हो, एक ही बात है ना। सो फिर से वही आइडेंटिटी है, मतलब अगर हम ऐसे भी करेंगे तो आप ये लगा के देख लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सेम यही चीज, जैसे यहाँ पे मैंने एक से, वैसे हमें सिर्फ ये ज्योमेट्रिकली दिखाना था। एक बार देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने, ड्रॉ द फिगर एंड चेक द एरिया दैट यू गेट। सो हमने यहाँ पे फिगर बना ली अपनी, अब अगर यहाँ से एरिया निकालते हैं तो आओ एक बार देख लेते हैं एरिया निकाल के। 30 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9, सो ये हो गया 900 प्लस 35 इंटू 30, अब ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 35 को अगर मैं 3 से कर रही हूँ फिर 0 लगा लेंगे, सो 3 5 15, 3 3 9 10, सो ये आ गया 1050, सो प्लस 1050 और प्लस 30 इंटू 35 अगेन 1050, और उसके बाद 35 का स्क्वायर करना है तो 35 इंटू 35, 5 5 20। आप सोच रहे हो कि यार ये क्यों है, ये तो उन्होंने बोला ऐसे कर सकते, तभी हमने वो 60 प्लस 5 लिखा था कि वो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। सो 5 5 25, 5 3 15, 16 17 एंड 3 5 अगेन 15, 3 3 9 10, सो ये आ गया 5 और रुको गड़बड़ हो गई, 7 8 9 10 11 12, और ये आ गया 2 और ये 1, सो वी हैव प्लस कर दो 1 2 2 5, चलो सबको ऐड करते हैं। सो वी हैव 5 और यहाँ से करेंगे 5 5 10 11 12 एंड देन वी हैव 9 10 12 एंड देन 1 2 3 4, सो ये आ गया 4 2 2 5। चेक कर लो, जब हमने पहले निकाला था एरिया कितना आया था 4 2 2 5 एंड अभी भी हमने निकाला है तो सेम एरिया आया है। तो एक तो ये तरीका है, मैंने ऐसे करके दिखाया, या हम सिंपली हमने देखा कि भैया वो हमारा जो आइडेंटिटी है वो भी यूज हो सकते हैं, तो आप पूरी आइडेंटिटी लगा देते हैं, ऐसे लिख के 30 प्लस 35 का होल स्क्वायर एंड फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाते आंसर आ जाता है। सेकंड वाले पार्ट में चलो कर लेते हैं। अब इन्होंने हमें क्या बोला कि क्या हम इस 65 को लिख सकते हैं 52 प्लस 13, सो अब ये कह रहे हैं 52 प्लस 13 का स्क्वायर। अगर फिगर दिखानी है तो सिंपल, ये 52 का एक स्क्वायर बनाया हमने, अब इसमें 13 बढ़ाना है, 13 यहाँ से बढ़ाया हमने, 13 इधर से बढ़ाया, सो ये पूरा ऐड हो गया, ये पूरा ऐड हो गया, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। सो ये हो जाएगा 52 का स्क्वायर, फिर अगेन 13 इंटू 52, यहाँ पे इतना पार्ट देखेंगे, सो अगेन 13 इंटू 52 और ये वाला पार्ट देखेंगे तो 13 का स्क्वायर। इसमें अब हम ऐसे मल्टीप्लाई करने की जगह पूरी अपनी आइडेंटिटी लगाते हैं। सो ए स्क्वायर क्या होगा 52 का स्क्वायर प्लस 2a 52 और b हमारा हो गया 13, सो 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। सो अब a का स्क्वायर अब करो भाई 52 का स्क्वायर, 52 इंटू 52 करेंगे, 2 2 4 and 2 5 10, then 5 2 10, 5 5 25 26, सो ये आ गया 4072, सो ये आया 2704 प्लस अब यहाँ पे अगेन 52 इंटू 13 कर लेते हैं, 3 2 6 एंड 5 3 15 एंड ये आ जाएगा 52, ये आ गया 6, देन 5 6 7 एंड 5 6 इंटू 2 करना भी बचा है, 6 2 12। ये सिर्फ हम चेक करें कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं। अगर आपके पास कभी भी आएगा तो आप 60 प्लस 5 लोगे, ये सारी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। सो 6 2 12 एंड 7 2 14 15 एंड ये हो गया 6 2 12 13, सो ये आया 1352 देन प्लस 13 का स्क्वायर 169 होता है। सो इसको हटा देते हैं सबको, ये लिख दिया हमने 169 प्लस करते हैं 9 10 11 12 13 14 15, सो 5 1 कैरी 6 7 8 9 10 11 12
सो ये आ गया 2 और ये 1 कैरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 और 2 3 4, सो ये अगेन आंसर देख सकते हो आप 4 2 2 5। अब चाहे आप जो 65 नंबर है उसको कैसे भी स्प्लिट करो, बस फर्क क्या है कि जब हमने 60 + 5 का स्क्वायर किया था तो हमारी कैलकुलेशन ओरली हो गई थी, हमें पूरा मल्टीप्लीकेशन कर करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन तब भी आप इसको किसी भी फॉर्म में लिखोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो आगे है हमारे पास, इफ a and b are any two integers is a plus b का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इफ नॉट व्हेन इज इट ग्रेटर। तो देखो a प्लस बी होल स्क्वायर अगर हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या है इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप सोचोगे यार मैम ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, बेटा सारे प्लस हो रहे हैं, आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, बस साइन का ध्यान रखना कि सारे प्लस हैं। ओके, सो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भैया ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस हो रहा है 2ab, मतलब हमेशा ग्रेटर होगा। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा बड़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। पहली चीज, एक तो ये मेन जो हमें हमेशा देख के लगी रहे कि हाँ यार हमेशा प्लस 2ab होगा तो वो बड़ा ही होगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ a या b में से कोई नंबर, अगर ए बी में से एक भी नंबर नेगेटिव हुआ सो ये तो माइनस का हो जाएगा, जब भी आप मतलब करोगे सो माइनस हो जाएगा, मतलब कम हो गया। अरे भाई माइनस हो गया मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम हो गया। सो अगर सेकंड केस है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर छोटा भी हो सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इफ वन ऑफ द नंबर इज नेगेटिव, अगर एक भी नंबर नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर छोटा हो जाएगा। और अब तीसरा केस सुनो, तीसरे केस में क्या हो सकता है, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो 2ab है मतलब 2ab की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, अगर 2ab 0 हो गया, मान लो a या b में से कोई भी एक नंबर 0 है हमारा, सो 2ab 0 हो जाएगा। इस केस में हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, इफ 2ab इज इक्वल्स टू 0, और हम कह सकते हैं a या b में से कोई भी 0 है। ठीक है, उस केस में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यूज आइडेंटिटी 1a, ये वो ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 104 का स्क्वायर एंड 37 का स्क्वायर। ठीक है, समझो इसको। सबसे पहले हमें बोला है 104, इसका स्क्वायर करना बहुत आसान है भाई, सिंपली क्या करेंगे हम 100 प्लस 4 लिख देंगे, 100 प्लस 4 लिख सकती हूँ मैं। हमेशा उन नंबर्स पे लाते हैं जिनका स्क्वायर करना इजी हो, जैसे 100 का स्क्वायर करना भी इजी है, 4 का स्क्वायर करना भी इजी है। कैसे होगा, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। चलो अभी हम नए नए क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो मैं आइडेंटिटी लिख दूंगी हर क्वेश्चन में ताकि रिवाइज होती रहे। सो a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बोले तो 100 का स्क्वायर, सो ये हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 2a 100, b कितना है 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। सो 100 का स्क्वायर ये आ गया 100 और साथ में 2 0 प्लस 4 2 ज़ा 8, सो ये आ गया 800 एंड 4 4 ज़ा 16, प्लस कर दो ये आ गया 16 एंड ये आ जाएगा 8, सो 816 और यहाँ पे 0 1, सो ये आ गया 10816 आंसर। अब कितना सिंपल था, कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना पड़ा हमें। सेम हम अगर आगे देखें सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 37 का स्क्वायर अगर हमें करना है, इसके हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसको कर सकते हैं 30 प्लस 7 इसका स्क्वायर कर दो, या इसको हम कर सकते हैं 40 माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों पॉसिबल है। लेकिन अभी हमने माइनस वाला भी आगे सीखेंगे, अभी नहीं सीखा, सो हम 30 प्लस 7 कर लेते हैं। आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, अगेन 2ab पहले लिखो बाद में लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 और साथ में 2 0 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 प्लस ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 2 करोगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 42, सो 420, ठीक है। प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9, देन 4 5 6 and then we have 9 10 11 12 13, so 1369 is your answer, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी हैव यूज आइडेंटिटी 1a, अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, टू राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग। सो सबसे पहले है m प्लस 3 का होल स्क्वायर। बेसिकली हम क्या कहेंगे कि a हमारा m हो गया, b हमारा 3 हो गया, और आइडेंटिटी क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो जरा, a स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर प्लस 2a कितना है m है, b कितना है 3 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा m स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6, 6m प्लस 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे ना हमें इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि m स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है, m की कोई टर्म नहीं है, और खाली नंबर भी कोई नहीं है, मतलब लाइक टर्म्स कोई नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको ना तो आगे प्लस कर सकते ना माइनस कर सकते, हमें इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट। अगेन a क्या है हमारा 6 और p क्या हो गया, सॉरी ऐसे लिखते हैं, b की वैल्यू हो गई p। सो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आगे देखो, 6 6 ज़ा 36 प्लस p का स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12p। सो इसको ऐसे लिख देते हैं, p स्क्वायर प्लस 12p प्लस 36। यूजली ऐसे कहते हैं कि जो भी जैसे पहला उस पर स्क्वायर वाला है तो उसको आगे लिख दिया, फिर हमने p जिसमें खाली वैल्यू है वो लिख दिया, मतलब उस ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। कि यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, इधर p की वैल्यू 1 है, और देखा जाए यहाँ तो p है ही नहीं, मतलब p की वैल्यू 0 है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपैंड 6x प्लस 5। सो अगेन a क्या हो गया 6x हो गया, एंड b की वैल्यू क्या हो गई 5। सो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर मतलब 6x का स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है 6x और b कितना है 5 प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। सो ये हो गया 6 6 ज़ा 36, साथ में x स्क्वायर प्लस 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 2 करेंगे आ जाएगा 60x, देन प्लस 25। अब अगेन छेड़ तो सकते नहीं हम, क्योंकि भैया यहाँ पे एक x स्क्वायर है, एक x की टर्म है और एक खाली नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो, एक्सपैंड 3j प्लस 2k का स्क्वायर यूजिंग बोथ आइडेंटिटी एंड बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो दोनों तरीके से करना है। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं, सो हमारी आइडेंटिटी क्या है, सिंपल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पूरा लिख देते हैं, ये हमारा a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल होता है इसके, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो a क्या हो गया हमारा 3j एंड b की वैल्यू क्या हो गई 2k, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब 3j का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, देन प्लस 2a हो गया 3j एंड साथ में b हो गया 2k और साथ में b का स्क्वायर। सो a स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 और j का j स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और साथ में j और k, ठीक है, देन प्लस 2 2 ज़ा 4 k स्क्वायर। अब देख लो यहाँ पे ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने किया आइडेंटिटी से। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करें तो कैसे होगा, हमारे पास है 3j प्लस 2k का स्क्वायर मतलब 3j प्लस 2k इंटू में 3j प्लस 2k मतलब 3j पहले इस पूरे ब्रैकेट से होगा, किससे 3j प्लस 2k से, फिर 2k हमारा पूरे ब्रैकेट से होगा 3j प्लस 2k से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 इज 9j स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इज 3 2 ज़ा 6j k प्लस
2k इससे करेंगे 2 3 जा 6 और साथ में j और k प्लस 2 को इससे करेंगे 2 2 जा 4 k इंटू k स्क्वायर। सो ये आ गया 9j स्क्वायर प्लस 6 इज 12 एंड ये हमारा हो जाएगा j k प्लस 4k स्क्वायर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आंसर सेम आया है, चाहे हम आइडेंटिटी से करें चाहे हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड से करें। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कैन वी यूज 60 का स्क्वायर विच इज 3600। ये तो पता है ना भैया, ये तो भी करके आए हैं। 60 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे, 6 6 जा 36 और 0 का स्क्वायर मतलब देखो ना 60 इंटू 60 है बेसिकली, तो 6 6 जा 36 और कितनी जीरो हो गई, 2 जीरो हो गई, तो 3600। ठीक है, अब उन्होंने बोला एंड 5 का स्क्वायर 25 जो हमें पता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 55 का स्क्वायर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक मिनट रुको जरा, अभी तक ऐसा था ना जैसे अगर आप 65 का स्क्वायर निकाल रहे हो तो हम इसमें क्या कर रहे थे, इसको 60 प्लस 5 कर दिया और उस पूरे का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अगर हमें 55 का स्क्वायर निकालना है तो क्या मैं इसको 60 माइनस 5 का स्क्वायर ऐसे कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो इसको पहले हटाते हैं, लेकिन हमने अभी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया कि a माइनस बी होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अच्छा ये भी पढ़ते हैं, लेट अस अप्रोच दिस थ्रू ज्योमेट्री बाय ड्राइंग अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 55 सिटिंग इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 60। तो अभी पहले ज्योमेट्रिकली समझते हैं इसको। देखो आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखना क्योंकि एक पार्ट है जिसमें तुम कंफ्यूज होगे, इसलिए मैं अभी बोल रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना। देखो हमारे पास एक स्क्वायर लिया हमने, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर लिया, ठीक है, और इसकी साइड लेंथ है, ये हो गया 60, ठीक है, ये भी हो गया 60, ठीक है। अभी तक अब जैसे 65 करना था तो हम क्या करते थे कि यहाँ से ये 5 हमने बढ़ा दिया और यहाँ पे इधर ये 5 बढ़ा दिया, लेकिन इस बार बढ़ाना नहीं है, इस बार क्या हो रहा है, इस बार तो कम हो रहा है, 55 हो रहा है, मतलब -5 करना है। तो ये पूरा 60 है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पार्ट हमारे पास 5 है, तो ये पार्ट हट जाएगा, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है, ये पूरा पार्ट हटेगा। सिमिलरली ये जो है, ये तो अभी आपने यहाँ से 5 काटा, इसमें से भी मान लो इतना 5 है, तो ये वाला पार्ट भी कट करना पड़ेगा, है कि नहीं, समझ में आया। तो पूरे क्या था, पूरा हमारे पास 60 का स्क्वायर था, सो पूरा था 60 का स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे, मान लो हम पहले ये वाला पार्ट माइनस कर रहे हैं, सो अब ये वाला पार्ट में देखो, अगर मैं कहूँ कि मुझे इतना पार्ट माइनस करना है तो क्या होगा, ये हमारे पास कितना है 5 है, और ये वाला पार्ट कितना है। अब दो तरीके, या तो हम कहें 60 में से 5 माइनस कर दो, ये 55 है, एक तरीका ये है, या फिर जैसे हम करने वाले, दोनों तरीके से मैं समझा दूंगी। अब मुझे अगर इस पूरे में से ये वाला पार्ट में माइनस कर दूं तो ये आसान रहेगा, क्योंकि वहां पे 55 का फिर मल्टीप्लाई करना, फिर कैलकुलेशन बढ़ेगी तुम्हारी। अगर मैं इस पूरे को देखूं तो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक 60 है, ये 5 है, तो ये हो गया 60 इंटू 5, तो इसमें से 60 के स्क्वायर में से मैंने माइनस कर दिया 60 इंटू 5। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सिमिलरली अगर मैं इतना पार्ट लेती हूँ बेटा तो क्या होगा, ये तो 5 है, इतना पार्ट कहाँ से लाऊंगी, पूरा 60 है, इतना 5 है, तो ये 55 होगा। फिर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गया, हमें 60 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐसे यूज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पे हम इस पूरे को अगर माइनस कर दे, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस पूरे को माइनस करती हूँ, एरिया क्या होगा, ये 60 है, ये 5 है, ये 60 और एक 5, 60 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब अगेन माइनस करा मैंने 60 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जब आपने, देखो एक मिनट इसको मैं हाईलाइट करती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। जब मैंने यहाँ से ये वाला पार्ट माइनस किया, ये वाला पार्ट माइनस किया था मैंने, फिर उसके बाद मैंने ये वाला पार्ट माइनस किया, करेक्ट। अब तुम देखोगे कि जो ये वाला पार्ट है ना हमारा, ये वाला पार्ट 2 बार माइनस हो गया। पहले जब आपने ये पूरा माइनस किया तब आपने ये वाला पार्ट हटा दिया, फिर जब आपने ये वाला करा तब भी ये माइनस कर दिया, तो ये वाला पार्ट हमारे पास 2 बार माइनस हो गया, हमें एक ही बार करना है। तो अब इसका एरिया क्या है, ये है 5 और ये वाला पार्ट भी है 5, मतलब 5 का स्क्वायर। सो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार माइनस कर दिया है तो इसको प्लस करना पड़ेगा। यहीं पे ही सबसे ज्यादा डाउट होता है। एक बार फिर से मैं ये चीज समझाती हूँ। देखो हमारे पास पूरा ये इस तरीके से स्क्वायर था,
ठीक है, और ये था, इसका एरिया था 60 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार समझ लेना, फिर बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें से हमने कहा कि भैया यहाँ से ये 5 ये काटो, और यहाँ से 5 लिया ये काटो। चलो एक एक करके बताती हूँ मैं। जब हमने ये कट किया तो हमने इसको इतना पार्ट, ये जो लाइन की येलो लाइन के नीचे इतना पार्ट हटा दिया। उसके बाद हमने देखा कि भैया ये तो आपने यहाँ का 5 हटाया है ना, इधर से भी 5 हटाना है, मतलब ये भी हटाना है। फिर हमने कहा ठीक है चलो ये हटाना है, हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया, ये पार्ट हटाना शुरू किया, ये हटाया हमने। अब जब हमने ऐसे हटाया, जब आपने ये हटाया तब भी आपने ये पार्ट माइनस किया, फिर आपने ये हटाया तब भी ये पार्ट माइनस किया। तो ये जो इतना सा पार्ट है ना, ये 2 बार माइनस हो गया है, इसीलिए हमने फिर इस पार्ट को एक बार प्लस कर दिया, क्योंकि पूरे में से एक ही बार तो हटाओगे। अगर आप 2 बार हटा रहे हो मतलब आपने समझ लो यहाँ का कोई हिस्सा हटा दिया है ना, क्योंकि आपने एरिया डबल बार माइनस कर दिया, इसीलिए हमने वो एक बार प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखो जरा हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। सो ये हो गया 60 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 5 30। सो ये आ जाएगा हमारा 300 माइनस 6 5 30, ये आ गया 300 एंड प्लस 5 का स्क्वायर। अब 60 का स्क्वायर 6 6 3600 माइनस माइनस प्लस 3 3 6, तो माइनस 600 एंड प्लस हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो चलो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया 3600 में से 600 माइनस किया, ये आ गया हमारे पास 3000 प्लस कर देंगे 25, सो ये आ गया 3025, ये आ गया हमारे पास 55 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। देखो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने एक स्क्वायर बनाया पूरा 60, जिसकी लेंथ 60 थी। सो हमने यहाँ पे इस पूरे का एरिया कितना हो गया 60 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि यार 5 5 दोनों तरफ से माइनस करना है। सो हमने जब इस साइड का 5 माइनस किया, ये पूरा हटा दिया हमने, ये वाला हमने पूरा यहाँ से हटा दिया। सो ये हमने हटाया इसमें से 60 × 5, ये एरिया बन रहा है, ये 5 ये 60। ठीक है, उसके बाद हमने कहा भैया ये वाला पार्ट भी हटाओ। सो जब हमने ये वाला पार्ट हटाया, अगेन 60 × 5, अगेन 60 × 5 किया। फिर हमने देखा कि ये जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला तो 2 बार कट गया। सो फिर हमने उसके लिए क्या किया कि एक बार इसको प्लस कर दो। फिर हमने इसका एरिया देखा 5 5, तो प्लस कर दिया हमने 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो वी हैव सीन व्हाट a + b होल स्क्वायर गिव्स व्हेन एक्सपैंडेड। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ a - b होल स्क्वायर। अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा। सो अगर हमारे पास है a - b होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा a - b इंटू में a - b, है ना। सो मतलब a पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर b हमारा पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है यहाँ तक। अब a × a इज a स्क्वायर माइनस a × b इज ab, देन माइनस b × a इज ba माइनस माइनस प्लस b × b इज b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया a स्क्वायर। अब अगर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये भी a b है। अब b a लिखा हो या a b लिखा हो एक ही बात है ना, क्योंकि 4 × 3 करो या 3 × 4 करो एक ही बात होती है। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 1 1 ये हो जाएगा 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला निकल के आया है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जैसे जब हम करते हैं a + b होल स्क्वायर, सो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सारे साइन प्लस की। जब हम a - b होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, सिर्फ ये वाला माइनस 2ab हो जाता है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो हम ये गलती कर देते हैं कि a - b होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर, नहीं, b स्क्वायर a स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, सिर्फ 2ab नेगेटिव है। ठीक है, चलो ये तो हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अगर हम ओल्ड आइडेंटिटी यूज करें, कौन सी ओल्ड आइडेंटिटी की बात हो रही है, a + b होल स्क्वायर की, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस आइडेंटिटी से अगर निकालें तो देखो अब यहाँ पे हम इसको कैसे लेंगे ना, कि क्योंकि हमारे पास है a - b होल स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लेंगे कि a की वैल्यू तो a ही है, लेकिन b जो है वो माइनस का b हो गया। तो ये कैसे बनेगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है माइनस का b, प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ से आइडेंटिटी निकालो,
ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी करोगे क्या हो जाएगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए तो हम ए इंटू बी, ये माइनस का है ना, ए इंटू बी और 2, सो ये आ जाएगा 2ab प्लस माइनस माइनस, तो आइडेंटिटी देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम इसको याद रखें बी के आगे प्लस ही रहेगा, ये पॉजिटिव है, और 2ab के आगे माइनस रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया। सो ये हमारी आइडेंटिटी निकल के आ गई। अब आगे देखते हैं, आगे बोला है फाइंड द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर यूजिंग ज्योमेट्री एज वी डिड फॉर 55 का स्क्वायर। जैसे अभी हमने किया इस तरीके से, हमने पूरा एक स्क्वायर लिया था जिसकी लेंथ 60 थी, सेम वही चीज अभी हमें यहाँ पे करनी है, लेकिन इस बार हमें 60, 55, 5 ये नहीं लेना, हमें a और b लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लो हमने एक स्क्वायर बना लिया, इस तरीके से करनी वही सारी चीजें हैं बट ऐसे समझेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया कि भाई ये जो पूरी इसकी लेंथ थी ना, ये था a और ये भी था a, तो हमने यहाँ पे a ले लिया। ठीक है, साइड लेंथ। अब इस पूरे का एरिया क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज a स्क्वायर। अब इसमें से हमें b माइनस करना है। सो मान लो इस वाले में से मैंने कहा भैया इतना पार्ट b है, तो हमने कहा ठीक है भाई कर दो माइनस। अब अगर मैं ये पूरा स्क्वायर माइनस करूंगी, सॉरी रेक्टेंगल बन रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल माइनस करूंगी, सो ये वाला पार्ट कितना है b और ये पूरा पार्ट कितना है a, इसके सामने है ना, ये हो गया a। तो इस पूरे का एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ a b, तो a स्क्वायर में से माइनस कर दो a b। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब फिर हम कहेंगे यार आपने देखो इस स्क्वायर में से तो b माइनस कर दिया, इस साइड में से भी तो माइनस करो। सो यहाँ पे हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक b है, तो फिर ये वाला पार्ट भी माइनस करो। अब जब हम ये वाला पार्ट देखते हैं, ये b है, इस पूरे को अगर हम देखें, ये पूरा कितना है, ये पूरा हमारा a है, तो फिर से इस पूरे का ध्यान देना, किसको मार्क कर रही हूं मैं, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का एरिया कितना होगा a इंटू b, मतलब ए बी। तो हम फिर से कहेंगे कि भैया एक और माइनस करना है ए बी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फिर हम दिमाग लगाएंगे कि यार जब हमने ये माइनस किया, पहले हमने इस वाले में ये वाला पार्ट माइनस किया, फिर जब हमने ये वाला लिया तब भी हमने ये वाला पार्ट माइनस कर दिया। अब ये वाला पार्ट 2 बार माइनस हो गया, मतलब जैसे इसका एरिया कितना है, मान लो, चलो अभी मैं नंबर्स में बताती हूँ कि इसका एरिया मान लो 25 स्क्वायर यूनिट, इतना एरिया था इसका। ठीक है, अब मैंने 25 स्क्वायर यूनिट 2 बार माइनस कर दिया। अब एक बार पहले इसके साथ माइनस कर दिया, फिर मैंने इसके साथ माइनस कर दिया, तो हम कहेंगे नहीं नहीं 2 बार माइनस नहीं हो सकता, एक बार प्लस कर दो। अब ए बी की टर्म्स में देखें तो ये कितना है, यहां से देख लो b था ना, तो ये b है, ये वाला पार्ट कितना है b है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू बी, b स्क्वायर। तो भैया 2 बार वो माइनस हो गया, तो उसको प्लस कर दो। ठीक है, तो क्या निकल के आया हमारे पास, a स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आ गया हमारा निकल के फॉर्मूला। किस चीज का निकाला है हमने, ये a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ की साइड देखो a माइनस बी, यहाँ की साइड देखोगे बेसिकली अभी कितना हो गया, ये हमारा क्या है, पूरा a था, इतना पार्ट b है, तो ये a माइनस बी है। यहाँ पे भी अगर मैं ये देखूँ, ये पूरा a था, इसमें से b माइनस कर दिया, सो बेसिकली इस स्क्वायर का जब मैंने एरिया निकाला तो वो क्या है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वही हमने यहाँ पे निकाला है आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी हैव एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग बोथ आइडेंटिटी 1b एंड बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे हमें दोनों तरीके से करना है। 1b कौन सी अपनी आइडेंटिटी है, 1b हमारी है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये यूज करना है और डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्लाई करना। चलो सबसे पहले क्या है, b माइनस 6 का स्क्वायर, सो b माइनस 6 इंटू बी माइनस 6, तो ये हो जाएगा b भाई मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, फिर हमारा 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 6। ठीक है, b माइनस 6 से, तो b इंटू बी इज b स्क्वायर, b इंटू 6b माइनस का, देन 6 इंटू बी 6b अगेन माइनस का, एंड 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारे पास b स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 12b एंड प्लस 36। बस यहीं पे इसको हम
छोड़ देंगे आंसर को, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कैसे किया हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अगर यही चीज हम अपने फॉर्मूला से करें, जो 1b का फॉर्मूला बोल रहे हैं जिसको, वो उससे करें, तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है बेटा, a की वैल्यू है b और b की वैल्यू है 6, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। सो a स्क्वायर मतलब ये, ठीक है, कि a की वैल्यू b है, सो a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 6 2 ज़ा 12b एंड प्लस 6 6 ज़ा 36। अब आंसर क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में आंसर सेम आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है बच्चे हमारे पास, तो सेकेंड पार्ट वी हैव इज माइनस 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो अगर हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करते हैं तो माइनस 2a हमारा क्या होगा, माइनस 2a। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो अब ये तो माइनस का इधर है और ये है, तो हम इसको स्विच कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जब प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें आप चाहे ऐसे कर लेते, बट जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए इसको स्विच करके आई कैन राइट इट एज 3 माइनस 2a इस पूरे का स्क्वायर। सो a स्क्वायर, अच्छा अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन से करें, इस पूरे का स्क्वायर करना है हमें, मतलब 3 माइनस 2a एंड 3 माइनस 2a। सो ये हमारे पास हो गया, 3 पहले मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2a से, देन माइनस 2a मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6a, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू 3 इज 6, 6 से आ गया प्लस माइनस माइनस, देन 2a इंटू 2a 2 2 ज़ा 4, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ गया 9 माइनस, सो ये करो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 6 6 कितना होगा 12a एंड प्लस 4a स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब सेम इसी चीज को अगर हम आइडेंटिटी से करें, सो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है, a है हमारे पास 3 एंड b की वैल्यू क्या है 2a, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हम माइनस वाला a माइनस बी होल स्क्वायर का लगा रहे हैं, इसलिए इसको माइनस 2a मत लिखना, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू दी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12a आ गया, एंड देन प्लस होगा 2 का स्क्वायर 4 एंड ये a स्क्वायर। सो 9 माइनस 12a प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट थर्ड पार्ट देखते हैं, 7y माइनस में क्या है 3 अपॉन 4z, ठीक है, यही है हमारे पास 3 अपॉन 4z, और इस पूरे का करना है स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो जाएगा, पहले उससे करते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 7y माइनस 3 अपॉन 4z एंड एक और बार 7y माइनस 3 अपॉन 4z। सो ये हो जाएगा 7y इस पूरे ब्रैकेट से होगा 7y माइनस 3 अपॉन 4z से, इसी तरीके से माइनस 3 अपॉन 4z हमारा पूरे ब्रैकेट से होगा 7y माइनस 3 अपॉन 4z, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है भाई। अब 7y को इससे करोगे 7 7 ज़ा 49, y इंटू वाई इज y स्क्वायर, देन 7y को इससे करेंगे, सो ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 अपॉन में, अच्छा साथ में y भी है 21y अपॉन में 4z, सो ये प्लस माइनस माइनस। इसी तरीके से इसको इससे करोगे 3 इंटू 7 इज 21, साथ में y है अपॉन में 4z और माइनस प्लस माइनस। उसके बाद इसको इससे करेंगे 3 3 ज़ा 9, 4z इंटू 4z 4 4 ज़ा 16 एंड z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये दोनों टर्म्स हमारी सेम है, ये तो हो गया 49y स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो मैं यहाँ पे एलसीएम अगर 4z ले लूँ तो ये हो जाएगा 21y एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये भी माइनस का है और यहाँ भी माइनस है 21y प्लस 9 अपॉन में 16z स्क्वायर, एक स्टेप बचा है बस। ये हो गया 49y स्क्वायर माइनस 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 प्लस, ये आ जाएगा 42y अपॉन में 4z प्लस 9 अपॉन में 16
z स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. अब यही सेम चीज हमें आइडेंटिटी से करनी है. सो आइडेंटिटी लगा लेते हैं. a की वैल्यू क्या है? a है हमारे पास 7y एंड b की वैल्यू क्या है? हमारे पास है 3/4z. ठीक है बेटा. सो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन वी हैव प्लस का b स्क्वायर. इसका स्क्वायर हो जाए. अरे रुक जाओ, यहाँ पे क्यों स्क्वायर लिख दिया? पूरे का स्क्वायर होगा. ठीक है. सो ये हमारे पास हो जाएगा 7 7 इसको थोड़ा सा इधर करते हैं. 7 × 7 इज 49. y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो. अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2 एंड इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 3 21 अपॉन में 2z एंड यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर. अब देखो इससे पहले क्या वो मैम दोनों अलग क्यों आ रहे हैं? देखो यहाँ पे ये आंसर आया, यहाँ पे ये आंसर आया. आप सोचोगे अरे ये अलग कैसे आया? अलग कुछ नहीं आया. यहाँ पे अगर हम देखेंगे 42/4 है. आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो. 2 के टेबल से कट करोगे ये आ जाएगा 2. इसको करोगे 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा ये तो 21/2. ये भी आ सकता है तो ये भी लिख सकते हैं 21y अपॉन में 2z. ठीक है. तो वो एक ही बात है, बस वहां पे कट हो गया. जैसे हमने यहाँ पे इसको कट कर देना. 2 और 4 को अगर हम ना करते और मल्टीप्लाई करते 7 3 ज़ा 21 21 इट 42 आता अपॉन में 4z आता. तो सिर्फ वो सिंप्लीफाई किया और कुछ नहीं है. दोनों का आंसर सेम ही है. सो दिस वॉज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट. इसके आगे के जो भी टॉपिक्स रहते हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगर आपको सारे पेजेस एक साथ देखने हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो. वहां पे लाइन वाइज आपको सारे जो पार्ट्स है वो मिल जाएंगे. ऑल्सो आपको लाइक करना है, शेयर करना है. अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो. आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट पार्ट.